तो चलिए शुरू करते हैं ना। कौन सा पीडीएफ था हमारा? पीडीएफ 3 ना? कहाँ लेके गया मैं? किसका पीडीएफ 3? सीआई में ये, उसमें कौन सा नंबर था क्वेश्चन का? 9 नंबर। चलो पूरा घुमाए है ना। दुर्गा पूजा में मजा आया? क्या बात करते हैं, इसको तो देखा मैंने। हाँ तो देखा तो। हाँ। चलिए कितना नंबर था? सब तो पूरा घूम रहा था सज धज के। हैं 8 नंबर हुआ था ये, हो गया था। वेरी गुड। 8 के बाद 9, ये भी हो गया था। बहुत हो रहा है इधर। आगे ये नहीं हुआ। क्या सवाल पूछा है देखें, एक बार पढ़ लेते हैं। देखने से तो आंसर पता चल जा रहा है ना। 50,000 रुपया की धनराशि के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर पर अर्धवार्षिक रूप से और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 1 वर्ष के ब्याज के बीच अंतर क्या है? यानी कि 2 प्रकार से बंटने वाला है ना। कौन सा? एक तो वार्षिक रूप से, एक वार्षिक, वार्षिक है, वार्षिक मतलब ईयरली। एक ईयरली के हिसाब से चलेगा और क्या हाफ ईयरली। हाफ ईयरली। अच्छा वार्षिक कितना परसेंट रेट है? 8%। अगर वार्षिक बोलता है यार, यहाँ पे बोला 1 साल, कितना साल? यहाँ साधारण ब्याज बिल्कुल नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज ही है। 1 साल बोला है। अगर वार्षिक रूप से देखा जाए, 1 साल बोला है ना, तो 8% होगा। कितना परसेंट? 8 के 8 ही होगा ब्याज। सीआई जो होगा यहाँ सिर्फ 8% ही होगा, है ना। लेकिन सवाल में बोला हाफ ईयरली। अब हाफ ईयरली का मतलब, इसका मतलब 1 साल में 2 बार। तो 8% तो वार्षिक है, वार्षिक मतलब 1 साल का है। तो 1 साल में जो 8% है वो 6 महीने में बांटेंगे, यानी कि 4% होगा। यानी कि यहाँ टाइमिंग 2 होगा और रेट क्या होगा? 4। और जब ऐसा होता है तो हमने सीखा है 4 4 16 और 4 दुगने 8। ये है इसका सीआई। दोनों में डिफरेंस कितना है? 0.16%। आपको उसी का निकालना है, तो या तो आप ठप्पा लगा लो डायरेक्ट 50,000 क्या 5 80 रुपया ब्याज आने वाला है, बस ये हो गया आंसर। या फिर डायरेक्ट 50,000 का इतना लिख लीजिए, 50,000 का 0.16%, एक ही बात है, हो गया। 2022 के सीजीएल टीयर 2 के सवाल रहा है। आ रहा है आंसर? हाँ आ गया, 5 80 है। दो दिन तक बच्चे ऐसे आएंगे धीरे धीरे, जब तक नशा नहीं हटेगा, है ना। हाड़िया उड़िया घर में बनाया होगा तो पी रहा होगा, जब तक वो खत्म नहीं होता है। पहले जमाने में भी ऐसे ही थे लोग, शादी घर से तभी निकल के आते हैं जब तक हाड़िया खत्म नहीं होता है। हम भी 2 4 दिन थे पहले जमाने में, बात कर रहा हूँ 48 साल पहले का। अभी नहीं, नहीं तो बोलेगा आजकल भी ब्लेम कर रहे हैं। गए हैं कभी? गए हैं हाड़िया? हाड़िया पीनी नहीं, मतलब जहाँ पे हाड़िया लोग पीता है, या तो शादी घर होता है या फिर कमान घर, मतलब ररा उड़ा है? हैं? कौन हम? जी नहीं, उनको सामने रख रहे हैं कि, है ना, ताकि बता सके कि ये क्या होने वाला है जमाना, है ना। छुपा के रखेंगे तो उसका बढ़ावा बढ़ेगा क्या जी? हाँ, उसको सामने रखिए। चलिए देखें, आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बाबू।
ये कैसा है, ऐसा ही लग रहा है। क्या लिखा है? कोई धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए लगाई जाती है। इससे 482 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता है जब ब्याज का संयोजन वार्षिक के बदले अर्धवार्षिक होता है। बिल्कुल सेम कहानी है, बस यहाँ पे अंतर तो दे दिया है। जो हम निकालना था हमें वो चीज दे दिया, और जो दिया था वो हमें मांग रहा है, मूलधन मांग रहा है। यानी कि बात इतना ही सा है कि टाइमिंग अगर आपका कितना साल दिया है, 2 साल है ना, 2 साल है। अगर मैं अर्धवार्षिक की तरफ चलूंगा, अर्धवार्षिक हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, तो आप बोलोगे टाइमिंग 4 हो जाएगा और रेट कितना? अच्छा हाफ ईयरली नहीं, पहले ईयरली को ही लिखता हूं। टाइमिंग आपका 2 साल है, रेट आपका कितना परसेंट है? 20%। पक्का? हाँ, तो उस हिसाब से सीआई क्या होने वाला है, इसका स्क्वायर करने बताया था है ना, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400, 400 में 2 जीरो रखिए, हासिल 4, 20 दुगने 40 और 4, ये हो गया सीआई 2 साल का। लेकिन अगर मैं हाफ ईयरली का बात करूं, हाफ ईयरली का, तो टाइमिंग डबल हो जाएगा। टाइम अगर अभी 2 है तो वो बन जाएगा क्या, 4, और रेट जो है वो आधा हो जाएगा, मतलब 10, इसका आधा। अब सीआई क्या है आपने टेबल में भी सीखा है, डायरेक्ट याद करो, 46.41 रट ले, यही बेस्ट है जिंदगी। तो डिफरेंसेस कितना है, 2.41। ये जो 2.41 है, इसी का मामला आपके जीवन में हमला किया है, समझे, और मूलधन मांगा जा रहा है। बस इतना ही कहानी है। कोई दुख नहीं है, कोई दुख नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब भी बीच में थोड़ा प्रोप तिहार होता है ना, बाबू आप कितना दिन से एब्सेंट थे, बड़ी नया लग रहा है, इसका चेहरा बहुत कम देख पाता हूँ, या फिर मेरा आंख यहाँ पहुंचे नहीं होंगे इनकी तरफ। 2 दिन ऐसे ही चलेगा गुमसुम क्या जी, लोग कहाँ कूं करते हुए ही आएंगे, आदत जो बिगड़ गया 2-4 दिन में। बहुत कोई तो उठ के बोल रहा आज भी छुट्टी होता तो ठीक था। चलो आगे बढ़ते हैं, बन गया, कितना आंसर आया वही बताइए। हाँ, 20,000, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, ये भी 2022 के ही क्वेश्चन रहे हैं। यदि ब्याज दर 5% प्रतिवर्ष है और चक्रवृद्धि ब्याज के मामले में ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, ये जो बातें बोल रहा है ये झूठ मूठ का बोल रहा है। बोला तो 5,000 रुपये की राशि के लिए 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, ये तो और आसान है ना, आसान है। टाइम भी दिया है ना, और रेट भी दिया है, और हमें यहाँ पे वार्षिक का ही बात बोला है, कुछ और नहीं। तो टाइमिंग आपको कितना गिवन है, 2, रेटवा कितना गिवन है, 5। आप सभी को मालूम होगा साधारण ब्याज तो डायरेक्ट होती है, 5 दुगने कितना, 10%। सीआई क्या होती है, तो 10.25। हमें इनका डिफरेंस मांगा जा रहा है, डिफरेंस तो कितना है, 0.25। 100% का मान दे रखा है 5,000, और 0.25 का मान पूछा जा रहा है।
हो गया, आ गया 7.5, नहीं आया तो क्या आया तब? 12.5। अच्छा, वेरी गुड, ऐसे ही पता चल रहा था। 25 5 125। चलिए नेक्स्ट, ये कैसा है? इसमें तो आंसर 7.5 ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, हाँ? क्योंकि रट के आया हूं। एक निश्चित राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 150 रुपया है। वेरी गुड। 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर बताइए यदि ब्याज के मामले में, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के मामले में ब्याज 10% होगा, यानी कि मतलब वही रहेगा, दर वही रहेगा, यानी कि टाइमिंग भी 2 साल ही है और रेट भी 10% भी है। आप सभी को मालूम होगा साधारण ब्याज होता है कितना परसेंट? 20। और चक्रवृद्धि ब्याज होता है 21%। तो दोनों के डिफरेंस कितने होंगे? तो आप बोलोगे 1%, है ना? यानी कि आपको साधारण ब्याज दे रखा है, यानी कि 20% का मामला तो दे रखा है, कितना? 150 रुपया। और हमें बोला प्लीज डिफरेंस बता दो और कुछ मत बताओ। 7.5। साढ़े सात। फेयर कॉपी बनाना, क्वेश्चन विद आंसर, जो नए हैं। पुराने के लिए तो हेडेक नहीं, प्रैक्टिस करना है ना, इससे फायदा होगा। क्वेश्चन नहीं मिल रहा है? ओ माय गॉड, कितना बहुत सारा, इस बार तो कम ही है। मेन मेन क्वेश्चंस को बता रहा हूँ, पहले तो ज्यादा होता था, अभी टू टू द पॉइंट लेके जा रहा हूँ, है ना? पिछले क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा छोड़ते जा रहा हूँ, पुराने क्वेश्चन, थोड़ा नए क्वेश्चन जो एग्जाम में आया उसी रिलेटेड क्वेश्चंस टान के रख के आ रहा हूँ। हैं? अभी भी ज्यादा ही है, मुझे तो नहीं लगता है। और अभी अच्छा, अच्छा, बहुत मेहनत लगेगा। हाँ, पुराने स्टूडेंट के लिए मेहनत थोड़ा लगता है, क्योंकि बार बार वही क्यों लिखना है, क्या जी? लेकिन नए स्टूडेंट को तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन का भाषा समझने के लिए। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का भाषा बहुत डेंजर चीज है, ये देखिए ये कैसे लिखा हुआ है, पढ़िए। 8,000 रुपया की एक धनराशि को प्रथम वर्ष 1%, दूसरे वर्ष 2%, तीसरे वर्ष 3% की दर से उधार दिया जाता है, तो 3 वर्ष बाद साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या है? अब यहाँ पे 1-1% वाला दिया, 2%, 3% अलग अलग दिया। अगर मैं साधारण ब्याज का बात करूं तो साधारण ब्याज में 1% भी है, 2% भी है और 3% है। 3 साल में 3% ऐसा है। तो ऐसा होगा कि पहला साल भी 1 साल होता है, उसका 1%, तो 1 ही होगा ब्याज। दूसरा साल भी 1 ही % होता है, उसका 2% ब्याज रेट है, तो इसका मतलब 2% ब्याज होगा। तीसरे साल भी 1 ही साल होता है और उसमें 3 टाइम और रेट गुना करने से साधारण ब्याज प्रतिशत के रूप में आता है, इसलिए हमने गुना किया, तो ये आ गया साधारण ब्याज का 1, 2 और 3 जोड़ेंगे तो 6% साधारण ब्याज आया कुल मिलाकर 3 साल में। सिंपल सा गुना होके जुड़ता है। पहला साल का 1% ब्याज, दूसरे साल का 2%, तीसरे साल का 3%, हर साल सेम होती है। रेट जैसा जैसा होता है उसी तरह ब्याज होता है साधारण ब्याज में, इसलिए कोई लफड़ा नहीं है। लेकिन जब चक्रवृद्धि ब्याज का बात करें तो बोले उस केस में ऐसा होगा, 1% भी है, 2% भी है, 3% भी है। तो फ्रैक्शन वाला तरीके से तो बिल्कुल नहीं करना है, इन दोनों को पहले मिला लेंगे, एबी रूल। तो 1+2+2 गुना 1/100 यही होगा, यानी कि 3.02। अब इनको इनसे भी मिला देंगे, यानी कि 3.02 + 3, और इधर होगा 3.02 और इनटू में 3 और बाई कितना, इनको हिसाब करेंगे तो 6.02, और इनको हिसाब करेंगे तो 3 दुगने 6, 3 0 0, 3 तिरके 9, और कितने घर के पहले पलटी मारेगा वो? हाँ जी, उधर दो इधर दो, 4 घर के पहले पलटी मरेगा।
अब इनको जोड़ देंगे 6.02 और इधर होगा 0.0906, इधर आएगा 0 से, इधर होगा 1, इधर होगा 1, है ना। और पॉइंट क्या, यानी कि CI जो हो गया 3 साल में 6.1106 हुआ, ये हो गया। इसको करने का तरीका इससे सरल और नहीं। अच्छा हमें बोला अंतर बताइए, अंतर कितना है 0.1106, ये हो गया आपका डिफरेंस। हमें बोला डिफरेंस ही बताओ, तो डिफरेंस अगर रुपया पैसा में चाहिए तो 8,000 का 0.1106 बटा में 100, बस इसी को सॉल्व कीजिए, अच्छा लगेगा। यही सबसे आसान तरीका है बंधु, रेशियो से भी आसान नहीं लगेगा, बहुत बड़ा बड़ा डाटा आएगा। 1/100 मतलब 100, 1/100 हो जाएगा, 2/100 50 बटा मतलब, हाँ? हाँ? बॉक्स में भी लफड़ा है, कैसे बनाएंगे, बॉक्स में भी लफड़ा है। आपको ऐसे करना पड़ेगा, बॉक्स के लिए 1/100 एक ठो होगा, 2/100 मतलब 1/50 होगा एक ठो, और 3/100 एक ठो होगा। बॉक्स बनाएंगे तो इनको गुना करके मूलधन मानना पड़ेगा, फिर ऐसे बॉक्स बनाइए, फिर बॉक्स ऐसे करना पड़ जाएगा, है ना। रेट अलग अलग है इसीलिए समस्या, और इतना खतरनाक रेट है कि क्या बताए, इसको फ्रैक्शन में तोड़ के छोटे नंबर्स में नहीं चेंज कर सकते, ये समस्या है यहाँ, इसीलिए ये बेस्ट है। देखो आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। आ रहा है, कोई तो एक जन कंफर्मेशन दे दो, आ गया पक्का, जबरदस्ती नहीं लाना, नहीं तो पता चला वहां आंसर है वही लिख दिया, आना ही तो है, पता चला इधर ही गलती हुआ है। चलिए आंसर रखा हुआ है, कोई लफड़ा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो और खतरनाक है, देखने से तो लग रहा है, पर खतरनाक उतरना कुछ नहीं है। सवाल क्या बोलता है वो देखेंगे हम। बोलता है किस धन को प्रथम वर्ष 14.28%, दूसरे वर्ष 16.66% और तीसरे वर्ष 12.5% की दर से उधार दिया जाए कि 3 साल के बाद साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 110 हो। अब हमें डब्बा सही करना पड़ेगा, अब वही आसान भी होगा। अब हम एबी रूल्स के हिसाब से हम नहीं चल सकते। क्यों नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि पॉइंट वाला है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते परसेंटेज वैल्यू को, इसलिए फ्रैक्शन में चेंज करना हमारे लिए बेस्ट होगा। और फ्रैक्शन जहां बन सकता है वहां पे हम क्या कर सकते हैं, बॉक्स वाला तरीके से कर सकता हूं। पहला चीज दिया है 14.28 मतलब 1/7, दूसरा वाला दिया है 1/6, तीसरा वाला दिया है 1/8। वेरी गुड। ये जो नीचे वाले नंबर्स हैं उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको मूलधन कहा जा सकता है, ऐसे मान सकते हैं। कुछ भी मूलधन तो मान सकता हूं, ऐसा नहीं है कि यही सब, लेकिन कुछ भी मानूंगा तो कटेगा नहीं, और जब कटेगा नहीं तो फिर दिक्कत होगा। इसीलिए इन सब नंबर को गुना करके मूलधन बोलेंगे। पहला डब्बा, दूसरे डब्बा, तीसरा डब्बा, डब्बे के लिए डब्बा और उन दोनों के डब्बा और एक बार हब्बा डब्बा, इसको इधर कर दे रहा हूं। एक डब्बा यहां होगा क्योंकि तीसरा भी मामला है। बस इतना ही कहानी। अब यहां समझने वाली बात है, बहुत डेंजर समझने वाली बात क्या है। पहला जो वर्ष है उसमें क्या था आपका रेट था 14.28 मतलब 1/7 था, है ना। तो पहला वर्ष में ब्याज 1/7 मिलेगा और क्या रेट होगा उतना ही।
तो इसका मतलब 6 आटे 48, ब्याज आ जाएगा पहला साल में 48 रुपया। अगर मूलधन ये है तब हमने मूलधन को सेम नहीं किया, मूलधन कुछ और हो सकता है, कुछ और हो सकता है, इसलिए मैंने मान लिया है ये। अच्छा, उसके बाद क्या है, इधर क्या होगा तो बोलेगा यहां के लिए जो ब्याज चलेगा वो दूसरा साल वाला चलेगा, मतलब 1 बटा कितना 6, ये है 1/6, तो ये 1/6 चलेगा, यानी कि 7 अट्टे 56 रुपया ब्याज यहां आएगा। तीसरा साल के लिए जो ब्याज हमारे पास आने वाला है वो तीसरा रेट से आएगा। तीसरा रेट कितना है बाबू, 1/8, तो 7 अट्टे है, क्या कर दिया, तभी वाला गलती हुआ है, 7 अट्टे 56, अच्छा हाँ 42 है, अब ठीक है। अब जब दूसरा वाला बॉक्स में ब्याज चाहिए तो दूसरा रेट चढ़ेगा, इसका रेट चढ़ेगा 1 कितना था, 7 की 6 था, वेरी गुड, 1/6 वहां चलेगा, इससे बेस्ट और नहीं है ना। तो ये क्या आ जाएगा बाबू 8। तीसरा वाला के लिए जो होगा वो रेट तीसरा वाला चलेगा, तो 1 आएगा। और इसका डबल मत बोल देना, क्योंकि हम पहले बताते थे ऐसे, अभी डबल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अलग अलग रेट है अलग साल का। तो आप बोलोगे तीसरा वाला के लिए तीसरा रेट चढ़ेगा, तो इन दोनों का ब्याज यहां आएगा, इन दोनों बॉक्स का रेट यहां ब्याज आता है यहां, तो 1 क्या आएगा, तो इसका 1/6 और इसका 1/8 7 6 और 7 कितना टका 15, 8 इसमें जोड़ दो 16, 16 और 8। अच्छा, डिफरेंस बोला है हमको, किसका डिफरेंस, दे रखा है ना डिफरेंस, तो कहीं गलती उलती तो नहीं किया हमने, इधर 6 है, 13 होगा ना बंधु, हाँ इसका जो है ना, इसका 1 ये दो आपका आएगा 6 आएगा, और यहाँ 7 आएगा, तो 7 6 कुल मिलाकर ब्याज क्या आएगा 13। और मैंने लास्ट क्लास बताया था एक चीज कि ये जो 3 बॉक्स है इसको बोलते हैं एसआई और सीआई का डिफरेंस, 3 साल वाला, कितना साल वाला 3 साल वाला, तो कितना है डिफरेंस देखिए जरा, इसमें जोड़ दीजिए 14 और 8 22, ये जो 22 आया है ये वाला वो 22 ही अंतर है, लेकिन सवाल बोला नहीं बाबू 22 अंतर नहीं है, 110 रुपया है, तो बोला मूलधन बता दीजिए तब, तो मूलधन बता दीजिए कौन सा धन का ऐसा नौटंकी है, तो मूलधन क्या माने थे 7 गुना है ना 6 और कितना, बस यही करना था, ये समझने के लिए था, कुछ भी नहीं है, समझ गए तो मजा आएगा। ऐसे डायरेक्ट गुना मत कर दीजिएगा, एला पहले से यहीं पे गुना कर दीजिए, फिर से समस्या होगा, फिर काटना पड़ जाएगा, इसलिए रहने दीजिए, आप काटिए अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा, और आंसर बहुत अच्छा से आएगा, वही आएगा। इससे बेस्ट तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीका हो सकता है, लेकिन उसमें आपका झमेला ही ज्यादा है, आपको 5 घंटा लगेगा जहां 1 घंटा की जगह, कंफ्यूजन दुनिया भर का हो सकता है, कौन सा गली से जाएंगे वो भी कंफ्यूजन होगा। दूसरा तरीका क्या, जितने भी तरीका हमने बताया था उन्हीं में से होगा, ए बी रूल से हो सकता है, लेकिन ए बी रूल से करके देखो चेंज करके, और एक बार में करने की कोशिश करो, आसान नहीं है, बहुत आसान नहीं है। पहला चीज तो कैलकुलेटर पकड़ना ही पड़ेगा आपको, कोई चारा नहीं, गुना उतना बड़ा बड़ा नंबर आने वाला है, तो इससे बेस्ट नहीं। देखो जितना भी शुरुआत में जो तरीका बताए थे 6-7 तरीका, उसके अलावा कोई तरीका हो ही नहीं सकता सीआई में, हाँ एक ही तरीका है, वो ढेला मारना, हेट्टेल मार के आयो क्या जी, लेकिन उसके लिए भी आपको सिक्का ऐसा चाहिए जिसका 4 गो सतह हो, सरफेस हो, ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन, वहां तो हेड और टेल है, उसमें कंफ्यूजन हो जाओगे क्या जी। हाँ हाँ जी, अच्छा डाइस लेना पड़ेगा, डाइस पे तो लफड़ा है यार, क्यूब ले लो, अच्छा क्यूब में कितने ठो है, 6 ठो सरफेस है, इधर उधर इधर, हाँ झमेला है वहां, तो ऑप्शन बनाना पड़ेगा 6 ठो यार, बहुत झमेला है उसमें भी, उसमें कंफ्यूजन होगा, हर 2 ठो ऑप्शन कहां से लाऊं, जबरदस्ती लिख लो। अच्छा वेरी गुड, तो पूरा ही ऑप्शन को काला कर दो ना, कोई ऑप्शन सही नहीं है बोलो क्या,
बड़ी मेहनत चल रहा है उसके हिसाब से तो करते हैं लेकिन हर जगह ये काला वाला सिस्टम नहीं करना है। जहां मेला उला देखने जाना तो आइनोम का जो लगाओ, काला वाला टीका लगा लो, नजर नहीं लगे। हर जगह नहीं लगा ना। चलो आगे बढ़े। आप लोग देखने गए थे? नहीं गए थे? गए थे, वेरी गुड। वापस आ गए। चलो देखो जरा, ये भी ऐसा ही लग रहा है लेकिन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी। आने वाला दिन में हो सकता है ऐसा दिखे, बहुत लोगों को ये दिमाग में आएगा नहीं, लेकिन अच्छा सवाल है ये। एक बार पढ़ लो क्या बोलना चाहता है। एक निश्चित धनराशि किसी निश्चित दर पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर धन जमा किया गया, वेरी गुड। यदि चक्रवृद्धि के बजाय साधारण ब्याज की प्रतिपूर्ति की जाती है तो पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज 80 रुपया और पहले 3 वर्ष के लिए ब्याज 248 रुपया से कम हो जाएगा। तो वो धनराशि क्या है? क्या कहना चाहता है जानते हैं? वो कहना ये चाहता है कि पहले 2 वर्ष में जो डिफरेंस आएंगे, कम अधिक मतलब अंतर, बताए थे ना, कम या अधिक मतलब अंतर। तो जो डिफरेंस आएंगे पहले 2 वर्ष में किसका किसका बीच में, सीआई और एसआई के बीच में, वो मैं आपको दे रहा हूं कितना रुपया, 80। और जो डिफरेंस आएगा 3 साल में सीआई और एसआई के बीच में, वो कितना आएगा, 248। ये बोलना चाह रहा है हमें। अब आपको मैंने डब्बा में बताया भी था, भूल जाएंगे तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। क्या बताया था डब्बा? वो डब्बा बहुत खतरनाक चीज था। डब्बा में ही बताया था डिफरेंसेस के बारे में, बोला था ऐसे 3 साल ज्यादा से ज्यादा दिख रहा है, इसका मतलब पहला डब्बा, दूसरे डब्बा, तीसरा डब्बा, डब्बे के डब्बा, उसके डब्बा और उन डब्बे का डब्बा। अब मैंने बोला था ये वाला 2 साल का अंतर ठो होता है, और मैंने बोला था ये जो तीनों का तीनों है वो किसका, यही बताया था। तो कितना आसान हो जाएगा अगर समझ गए तो। सीधा रखो मान, पहले साल का जो मतलब पहला 2 साल में जो डिफरेंस है वो कितना दिया है, 48, 80 रुपया। तो यहाँ 80 रखिए, हो गया। और तीनों बॉक्स को कुल मिलाकर कितना रुपया आना चाहिए? तो बोलोगे इसका डबल होता है। क्या होता है, याद है ना? यहाँ पे रेट हर साल सेम है, तो जब रेट सेम है तो फिर डबल कर सकता हूं मैं। इसका डबल करबो আমি 100 कितना হবে, 60 बाबू, 80 और 160 मिलाई करे को तो होइलो 240। 240 हुआ, लेकिन यहाँ 200 कितना दिख रहा है, इसका मतलब एक्स्ट्रा जो है कहाँ आएगा। तो अगर बोल देता इसमें रेट बताओ तो तुरंत मिल जाएगा। 8% ब्याज मिल रहा है 80 से, क्या से, यानी कि 1 बटा क्या, 10। और 1/10 का जिंदगी में क्या जानते हो आप, 10%। रेट बोलता तो ये दो ही पूछता है सवाल इसमें, या तो रेट पूछेगा या मूलधन पूछता है। मूलधन के लिए टेंशन नहीं है। अच्छा 80 का 1/10 8 आया, इसका मतलब ये जो 10 है उससे 80 को भाग किया गया है। अब वापस अगर 8 को 10 से गुना करेंगे तो 80 आएगा। इसका मतलब इधर भी जरूर 1/8 होके ही बना था, नहीं बना था, 1/10 होके बना था। कितना, 1/10 होके बना था। तो बोलोगे 10 इसमें गुना कर दीजिए तो यहां आ जाएगा कितना। और मूलधन चाहिए तो मूलधन से ही तो इधर 1/10 हुआ रहता है, तो इसका मैं और जोड़ दीजिए, मतलब गुना कर दीजिए, कितना आया। यही आंसर है। सबसे आसान तरीका ये है, बाकी भी बहुत सारे तरीके हैं लेकिन आपके लिए मामला गड़बड़ है। पहले वहां से आते थे ऐसे ऐसे करके, अब यहां से वापस ऊपर उठना भी है। ये धारागिरी वाला है भाई। क्या जी, नीचे से ऊपर जाएंगे तो वापस ऊपर से नीचे भी आना होता है, ऐसा होता है, समझे मिश्रा बाबू? हाँ, गए हो धारागिरी? एक बार मैं गया था, लेकिन वही वाला धारागिरी था कि पता नहीं, लोगों ने बोला कि यही टाइप उठे, यही टाइप उठे। गया हम, चंडिल गए थे वो। अच्छा, एक्चुअली कोई गिरा होगा धारा में, कोई गिरा था इसलिए नाम पड़ा धारागिरी, समझे? दही घोड़ा, दही गिरा था क्या? धारागिरी क्या है? कुछ नहीं होता ऐसा, होता है हर नाम के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। कोई हमको मोटकू इसलिए बोलता है क्योंकि मोटू मोटू लगता हूं, क्या? अच्छा नहीं सुने हो, ऐसे ही गोरा पड़ा है नाम।
ये जो है ना वो पाउडर जैसे लगता था, व्हाइट वाला पाउडर जैसे। जब जन्म लिया, जन्म लेने के बाद इसका नाम उस समय से पड़ा है गोरा। क्या जी? तब अब बेचारे इसको गोरा गोरा सब चिढ़ाता था, तो मूड खराब हुआ इसका। धूप में बैठे रहता था लड़का। क्या तुम ऐसा है क्या? दिल में ले रहे हो कि पूरा दिमाग में? नाम देखो इनका इतना अच्छा है। हाँ, हर नाम के पीछे कोई ना कोई तो कनेक्शन रहता है। हाँ, कोई जबरदस्ती नहीं बोलता है ऐसा, कुछ ना कुछ तो है। अगर कोई ऐसा भी बोलता है हाय माय नेम इज राहुल, नाम तो सुना होगा, इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ कहीं देखा है वो। क्या है? आगे बढ़ा जाए। बहुत सवाल अच्छा था, बहुत अच्छा सवाल था। मैं आगे चलता हूँ। इसका बताओ, ये भी मेरे ख्याल से सेम है। फटाक से तुरंत बता दो, फटाक से बताओ। अभी देखिएगा 80% लोगों का नाम जो है अपने दादी कर रहा होगा या दादाजी कर रहा होगा। आपका नाम किस पे पड़ा है? दादी का? नहीं, नहीं पता। चलो आगे चलता हूँ। आजकल लोग चालाक हो गया, आजकल पूरा एक किताबें ले लेता है नाम का, ढूंढेगा। एस से ही होना चाहिए बेटा का नाम, चाहे कुछ भी हो जाए, 5 साल लग जाए भले, ढूंढते ढूंढते। बोलो बाबू। जब शादी ब्याह होगा उस समय नाम भी रखेगा एक साथ। क्या जी? बाराती जाएगा उससे पहले छठियार वाला हांडी पिलाता है, नहीं तो शादी हो नहीं पाएगा। चलो, कितना आया बंधु? कोई नहीं बता पा रहा है, बहुत दुख है यार। एक डब्बा यहाँ ले लो, एक डब्बा यहाँ ले लो, डब्बा यहाँ ले लो। क्या है? 70 है ना, तो 140 होगा ना, तो 210 हुआ। हाँ, 213 कितना है? 5। इसका मतलब 3 पॉइंट क्या आया? 5। 3.5 यहाँ आया। कितना ब्याज टपका वो ढूंढेंगे, तो 3.5 बाई इतना पॉइंट हटा देंगे। आ जाओ, 1/20। 1/20 मतलब 5% होता है। रेट पूछता तो 5%, 1/20 है तो इधर भी 1/20 हुआ होगा, यानी कि 2 सत्ते 1400। मूलधन अगर चाहिए तो 1400 का डबल कर दो। 1400 होगा कि 1000 होगा जी? वहां 1000 क्यों आया? एक बटा 20 ठीक तो है, यानी कि 2800 होना चाहिए ना भाई। 2800 क्यों? 28,000 होगा। ठीक है, अब बस यही कहानी था, यही कहानी था। वापस ऊपर उठना है। ऊपर उठना है आप, क्योंकि ऊपर से नीचे आए थे हम लोग। हो गया, वेरी गुड। कौन सा गांव है? पलटो है। अजीब अजीब नाम है यार, नाम के पीछे लॉजिक है वहां पे। इतना छोटा छोटा गांव है, पता ही नहीं चलता। ये देखो कैसे सवाल दिख रहा है, एक बार पढ़ लीजिए, अच्छा सवाल है, इस पे सवाल पूछते रहता है। आजकल थोड़ा अपडेट कर दिया, अभी रुपया पैसा में पूछ रहा है, गुनी में नहीं पूछ रहा। बोला क्या? चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी हुई एक धनराशि 3 वर्षों में अपने का 4 गुनी हो जाती है, उसी ब्याज पर वह कितने वर्षों में 64 गुनी हो जाएगा? 3 तरीका ही होता है इसका, 3 तरीका। पहला तरीका तो फॉर्मूला एक बार देख ही लो, आपने कभी सुना होगा, पहले लिखा भी होगा। अमाउंट बराबर होता है मूलधन 1 + r बटा में क्या? 100।
यही था फॉर्मूला। एक लाइन एक एक इस फॉर्मूला को बताया जा रहा है। देखो ये 3 साल में हो जाता है 4 गुनी। ये जो 4 गुनी है वो मिश्र धन है। क्या धन? तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए, 4 गुनी बोला है तो 4। मूलधन 1 मान लीजिए। तो ये 1 प्लस आर बटा में क्या होगा 100 आर, पावर में क्या होगा बंधु 3 साल। ये एक समीकरण हुआ। दूसरा समीकरण क्या होगा 64 गुनी बोला, यानी कि 64 मिश्र धन होगा, मूलधन 1 ही रहेगा और बट्टा में 100 का पावर में नहीं पता टाइम ठो वही चाहिए। ये समीकरण 2 हो गया। इन दोनों समीकरण से मुझे टी का मान लाना है, चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में, चाहे उसके लिए मुझे किसी चींटी को मारना ही क्यों ना पड़ जाए। समझे? क्या किया जाए? तो पहले खेलना होगा इनसे, थोड़ा सॉल्व करते हैं इनको बढ़िया से। तो इनको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ऐसा दिखेगा 4 बराबर 1 प्लस आर बटा 100 का पावर कितना है 3। अच्छा मैं चाहता हूं कि ये पावर हट जाए, उसके लिए क्या बुद्धि है बता सकते हो? जैसे कहीं पे लिखा है ऐसा और बराबर में मान लीजिए दिया हुआ है 125, ये पावर हटाने का तरीका क्या है बंधु? कौन बता सकता है? प्लीज टेल मी। तो बोले अगर मैं इधर x लिखूंगा तो यहाँ 3/3 से भाग करूंगा तो यहाँ भी कुछ भी पावर नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 का पावर क्या देना पड़ेगा उधर, ऐसे करना होगा, तभी तो ये कट जाएंगे। अब यहाँ x रह जाएगा और यहाँ 125 का कितना होगा 1/3, और 1/3 का मतलब मैं लिख सकता हूं रूट क्यूब के अंदर में 5, और उसका पावर क्या है 1/3। पक्का ऐसा होता है? 1 मिनट, ऐसा करने से बैंड बजेगा। ऐसे करना होता है 5 का पावर 3 और उसका पावर पहले से क्या है ना, इसको गुना करेंगे तो ये भी 5, यहाँ 1/3 गुना 3 और कट जाएंगे तो 1 पावर 1 और इसका मतलब 5। ऐसा होगा कुछ शायद। ये मैंने बेसिक तो बता दिया। अब मैं इन्हीं को अप्लाई करूंगा वहां। अगर इधर पावर 3 है, यहाँ 1 है, तो ओ वाला पावर इसके नीचे आ जाता है। इसका मतलब 4 का पावर 1 बटा क्या होगा 3, तब ये रह जाएगा 1 पावर के रूप में, और 1 पावर देखने से भी नहीं पता चलता है। हो गया। अब इस वैल्यू को रखूंगा यहाँ, क्योंकि वहां पे भी दिख रहा है, तो ए वाला का मान ये है और ए वाला मान को इसमें चिपकाऊंगा, यानी कि समीकरण 2 में रखूंगा। तो समीकरण 2 है 64 बराबर 1 आर बटा 100 का पावर में टी, है ना। इसको मिटा दूं? नहीं, तो बोलोगे इधर कर देता हूं इसको थोड़ा सा। हो गया? रचारिंग दो कदा सफा के तय कर दो, इसमें रख दो तो 64 यहां होगा और यहां हो जाएगा उसके जगह 4 का 1 बटा क्या 3, और पावर क्या है टी, तो ये 64 होगा और ये हो जाएगा 4 का पावर टी बटा कितना 3। ये जो 64 है वो 4 का पावर 3 लिखा जा सकता है, और ये 4 का पावर में टी बटा 3 है। आधार जब सेम होता है तो पावर भी क्या हो जाती है सेम, और पावर जब सेम होता है तो आधार भी, तो आधार सेम होगा तो उसको हटाया जा सकता है। तो टी का मान सम्मान कितना आया 9। यही 9 साल हमारा आंसर है। बेसिक हुआ ये। ऐसे तोड़ तोड़ के करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है कभी कभी। ठीक है, लिखना है तो लिख लो, मना नहीं किया है। हैं? सांसें टूट जाएगा इसको लिखने से। और नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं। 2 तरीका है, एक तरीका को हम बोलते हैं केंड्रॉय वाला मेथड, केंड्रॉय, लेकिन बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता इसलिए उसको फॉलो हम नहीं करते हैं। तो फिर पावर वाला, हम पावर वाले हैं, है ना। तो दोनों का कहीं ना कहीं काम होगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब नाम है और कुछ भी नहीं। लिखना है तो लिख लो फटाक से। कितना मेहनत करके आया सोचो, हैं। अभी मैं कैंड्रॉय वाला मेथड लिख के आता हूँ। छमडलकर मेथड भी सुने थे नहीं? चोंच वाला मेथड भी सुने थे?
क्या बात करता है? तो अच्छा, उसमें बताया नहीं होगा कि यही चोंच वाला मेथड है। प्रॉफिट एंड लॉस में था, दिल वाला मेथड भी था। हाँ, क्या है? चलो आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? नहीं लिखा? लिख लो। अरे एक जन ए वाला लाइन तो लिख देता, एक जन ए वाला लाइन हो जाता तो तुरंत बाद में ज्वाइंट कर देता। फोटो खींच लिया करो कभी कभी यार, ग्रुप में फेंक दो, है ना? ये सब में टाइम लगता है, इसलिए फोटो खींचा करो। उस बहाने हमारा भी प्रचार प्रसार ये वाला का हो जाएगा। किसका? हेड राइटिंग तो का। चलो आगे बढ़ता हूं। अच्छा नेक्स्ट तो नहीं, इसका शॉर्ट टेक्निक ना। बहुत हंस रहा है जो ये लोग। ठीक है, चलिए देखो कितना प्यारा सा बात है। हमें बोला कोई चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी हुई धनराशि 3 साल में इतना गुना हो जाता है और इतना साल में इतना गुना हो जाता है। मान लीजिए मूलधन को अपने मन से 1 रुपया, कितना रुपया? तो कितना साल में? 3 साल में। 3 साल में कितनी गुनी होगी? 4। 4 गुनी होने का मतलब 4 हो जाएगा। अगले 3 साल में भी तब ऐसा ही होगा और 4 गुनी होगी, है ना? तो इसका मतलब 16 गुनी हुआ। फिर अगले 3 साल में भी 4 गुनी और होगा, यानी कि 4 गुनी और कर देंगे तो कितनी होगी? 64। बाबू 1 से 64 कब हुआ? तो बोले कि 3 साल 3 साल 3 साल, कुल मिलाकर यही आंसर है। ये कैंड्रो वाला मेथड है। अच्छा हुआ कि ये सस्ता है। 3 पैर वाले कैंड्रो आए हैं। 3 पैर नहीं, वो उनका बोगी है। है ना? हाँ, इसको तो डोना बोल सकते हैं। हाँ, ये तो सीधा सीधा आप ही के सामने तो समझाया मैंने। पहले बोला 4 गुनी होती है हर एक साल, हर एक 3 साल में। तो यहां से 4 गुना हुआ, फिर 4 गुना हुआ, फिर 4 गुना, ऐसे चलते जाएगा तब जब तक कि 64 गुनी नहीं आए। 64 जब तक नहीं आएगा तब तक। अच्छा होगा कि यहाँ पे 512 नहीं लिखा, नहीं तो ऐसे करते जाओगे करते जाओगे करते जाओ, पता चला उस कोना तक पहुंच गए। ऐसा होगा जरूर। उससे बचने के लिए हम अपने पावर को दिखाएंगे यहाँ पे, पावर वाले। तो पावर वाला को देखो आप। हालांकि साधारण ब्याज में आपने उसका टेक्निक तो सीखा था, लेकिन वो हूबहू नहीं है। लिख लिया? 64 गुनी हुआ तो 3 3 3 3 3 बार आया, तो 9 साल में हुआ। देखिए पहले बोला 4 गुनी, क्या गुनी? 4 गुनी, और बाद में बोला 64 गुनी। तो जो गुनी है उनका तो पावर बहुत है, नहीं है क्या? तो बोले कि ये जो 4 है उसका या तो 2 का पावर 2 लिखिए, या तो 4 का पावर 1 लिखिए। यहाँ 64 है, उसका भी 4 का पावर ही रखना है, ये बेस सेम होना चाहिए। तो इसका क्या होगा तब? 3। ये कितना साल में होता है? 3 साल। तो ये कितना साल में होगा? बस ठप्पा लगाना है, इतना ही काम करना है। तो ये बेस और बेस कैंसिल होगा और 3 तिरके ऐसे कर देना है ट्रिकी स्टाइल से। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, 4 गुनी मतलब 2 का पावर 2, और 64 गुनी मतलब 2 का पावर 6। इसका 3 साल का मामला था, तो इसका कितना साल का गमला है? बस। तो बेस और बेस कटना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में। 3 तिरका में काट दिया मैंने इधर, और 3 तिरके 9 में गुना हो जाएगा। तिरछा गुना होने पर गुना होता है, नहीं तो बोलेगे सर उसका तो पावर था। कोई बात नहीं, इसमें टेक्निक ही ऐसा है। क्योंकि आधार सेम होने से पावर भी सेम होते हैं, इसी कारण से ऐसा होता है। ठीक है, साधारण में तो सिंपल करते थे हम लोग। 4 गुनी में तो ब्याज 3 टका,
64 गुनी मतलब ब्याज 63% ऐसे करते थे। तो ब्याज के साथ टाइम को तालमेल कराते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। हर साल का ब्याज सेम नहीं होती, लेकिन हर एक साल का मूलधन और मिश्रधन सेम होती है। मूलधन और मिश्रधन का रेशियो सेम होती है, इसी कारण से। चलो आगे बढ़ा जाए, बहुत हो गया नौटंकी। देखो एक क्वेश्चन और है इसी तरह का, लिख लिया? ये देखो, इसका भी बता ही दो। चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी हुई एक धनराशि 6 वर्षों में अपने का दुगुनी हो जाती है। दुगुनी का मतलब 2 का पावर 1 कितने साल में होता है? और बोला 64 गुनी कब होगा? 2 का पावर 5, 5 छोक 30 साल। नहीं तो केंड्रॉय मेथड से करो, देखो अभी कितना दुख देगा आपको। अब ये क्वेश्चन हो सकता है आप घुमा दे, बात को घुमा दे, बोलेगा कितनी गुनी हो जाएगी, इसे बोल देगा। अगर गुनी नहीं पूछता है तो ऐसा जरूर बोलेगा, बोलेगा कितना रुपया हो जाएगा, कुछ रुपया पैसा दे देगा, ऐसा सिचुएशन आ सकता है। देखे नेक्स्ट। अच्छा हाँ, कितनी गुना हो जाएगा बोला, लो कैंड्रॉय वाला तरीके से तो कोई कुछ दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा लिखना। पहले कितना गुनी हो जाती है 8 साल में? हाँ तो ऐसा करेंगे, मूलधन मान लीजिए 1 रुपया है, तो 1 रुपया से 8 साल में हो जाता है कितना गुना? 27 गुना। 27 गुना ये मिश्रधन है। फिर 8 साल लगेगा अगर, तो उस समय और 27 गुना होगा, है कि नहीं? तो 27 27 700 कितना? तो 8 8 कितना साल? तो हमें 16 साल ही बोला था, कितना गुना आंसर आ जाएगा? 729 गुना, ये होगा आंसर। गुनी बोला था तो गुनी, गुना बोला था है तो गुना। ऐसा नहीं तो ऐसे करो, आप लिखो 8 साल। 8 साल में होता है 27 गुना, मतलब 3 का पावर जरूर क्या होगा? 3। लेकिन अगले बार बोला 16 गुना, इसका मतलब 3 का पावर कितना होगा? नहीं पता, क्योंकि गुना ही नहीं बताया है। तो इधर डबल होगा, इधर काव काव कटेगा, और 2 तिया 6, मतलब x का मान 6 आया। अर्थात जो बोला है गुना कितना होगा ऐसे बोला है, तो 3 का पावर 6 होने वाला है। अब 3 का पावर 6 का मतलब 3 का पावर 2 और उसका पावर 3, या फिर वो छोड़ो, 3 का पावर 3 और उसका पावर 2, इसका मतलब 27 का पावर 2 और 27 का पावर 2 मतलब 700 कितना गुना। ऐसा कर सकते हो, एक ही बात है, इधर से उधर, उधर से इधर हुआ है, और क्या हुआ है। हर एक 8 साल में 27 गुना हो रहा है, हर एक 8 साल में। चलो देखें क्या बोला है। क्या कोई दुख है? नहीं है। एक्स 3 का पावर एक्स था, तो एक्स के जगह पे पावर का मान तो रखेंगे ना हम, एक्स का मान, इसीलिए। नेक्स्ट, जैसे आपके पास ये है, ये जो है उसी तरह का एग्जाम में पूछा है बंधु, देख लो एक बार। क्या बोला? सेम ही बोला है। 1200 रुपया की राशि है, वो 2 साल में 3 गुना होता है, तो 8 साल में कितना गुना? देखिए 2 साल में कितनी गुनी? 3 गुनी, तो 3 का पावर 1 रखिए। और बोला 8 साल में कितनी गुनी, इसका मतलब 3 का पावर कितना होगा पता कर लेंगे पहले। तो आप बोलोगे ऐसा है कि ये 4 से मैंने कटूंग कटूंग करेंगे, ये बेस बेस कटेगा, तो x का वैल्यू कितना आया? 4, यानी कि 3 का पावर x गुना कहा जाएगा।
तो 3 का पावर x का मतलब 3 का पावर x की जगह क्या होगा 4। इसका मतलब 81 गुना लग रहा है। ये जो 81 गुना आया वो राशि कितना रुपया था 1200, उसी में 81 गुना कर दो तो आपके पास जीवन में राशि आ जाएगी और कुछ नहीं। 7200 ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में। है और क्या तरीका, वो वाला से करो तब। पहले तो गुना निकलना ही पड़ेगा ना, नहीं तो कैसे करोगे। नहीं तो ऐसे करो, कौन मना किया, गुना करते रहो एक बार में। नहीं करोगे तो अलग अलग करो। मूलधन 1200 है, कितने सौ, पहला कितना गुना बोला था 3 साल में कि 2 साल में, 2 साल में कितना बोला था 3 गुना, तो इसका 3 गुना कर लो बंधु। तो 3 गुना मतलब 3600 हुआ ना। फिर 2 साल करो, फिर 3 गुना करो, तो 3 गुना करेंगे तो 108 और 00, फिर 3 गुना करो, फिर इधर भी 3 गुना होगा, फिर 2 साल जाएगा। ये देखो कितना केंद्र है ना, 1 2 3 4, तो 8 साल हो रहा है ना। हाँ, अगले बार फिर 3 गुना, फिर अगले बार एक बार फिर 3 गुना, करते रह जाओ। ऐसा क्यों करना, एक ही चीज जो पता चल रहा है, 3 तिरके 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 डायरेक्ट गुना कर देंगे तो नहीं होगा क्या, वो चीज वहां से लेके आते ना। नहीं तो करते रहो ऐसा। अच्छा हुआ कि बहुत सस्ता है। तो यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्ट वही 972000, लेकिन 3 गुना करते करते आएगा, ऐसे नहीं। नेक्स्ट, ये शायद एग्जाम में पूछा है, इसको बनाओ और बताओ आंसर क्या होगा, मैं नहीं बताऊंगा। हमको तो देखने से पता चल रहा है आंसर क्या है। बिना देखे कैसे पता चलेगा, देखना तो पड़ेगा ही ना। बताइए, दिमाग लगाइए, क्या होगा। दिमाग लगाइए। बोलो, सी नंबर आंसर होगा। अच्छा, तुक्का मारते हो बाबू। अच्छा, कैसे पता चल जाता है। अच्छा 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 अच्छा, ये कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा, ओके, दिखाओ। बिना दिखा के बताया था। आर्मी बनना है, नहीं बनना है। गेटअप तो ऐसे ही लग रहा है। हैं, क्या बनना है तब। आ गया सी नंबर, वेरी गुड। क्योंकि यहाँ 4 साल के बाद 3 गुनी हो रही है और 12 बोला, इसका मतलब 3 गुना, यानी कि 3 गुना होगी। अब यानी कि 27 गुनी होगी। अब 27 के साथ गुना करना पड़ेगा 7 को, तो 7 7 49 में 9 दिख रहा है हमें, क्या जी। 3 जीरो होना ही मांगता है, बोलो। तो ये सी नंबर ऑप्शन दिख रहा है, आ रहा है ना। चलो आगे बढ़ो बंधु, बहुत हो गया नौटंकी। ये देखो आप, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे सवाल भी देखने को मिलते रहे हैं। क्या बोला, बोला साधारण ब्याज, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 800 टका है और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी इतना टका है। देखो, जब भी दूसरे दूसरे कुछ बोलता है तो डब्बा से मुझे लगता है अच्छा लगेगा। फिलहाल तो डब्बा से करता हूं, एक और भी तरीका है ये। तो दूसरे साल का मतलब होता है पहला साल का पहला डब्बा, दूसरे साल का 2 ठो डब्बा, तीसरे साल का 3 ठो डब्बा होता है, ऐसे होते हैं। लेकिन हमें तीसरा का मामला पूछा ही नहीं, तो हमें इनकी क्या जरूरत है इस डब्बा का। हमें बोला दूसरे साल में साधारण ब्याज दिया, मतलब यहाँ 800 है, कितना है 800, दूसरे साल बोला है जो। तो अगर यहाँ 800 है तो इधर भी क्या होगा, पक्का ना, इधर से 800 हो जाएंगे। अच्छा, अगर वो 800 हुआ, ध्यान दीजिएगा, हमें बोला दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी दिया है। आपको पता है दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज ये है ना।
तो दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज अगर ये है, इसका मतलब 800 तो इन्हीं ने लूट लिया, तो क्या बचेगा इधर? तो बोलेगा रेट अगर चाहिए तो यहां से मिलेगा रेट। 48 रुपया ब्याज मिला है, कहां से? 800 से, है कि नहीं? इसका मतलब आ जाएगा कितना प्रतिशत की दुनिया में लेके जाएंगे तो आप बोलेंगे 6% आएगा। कितना परसेंट? ये हो गया हमारे पास रेट, यानी कि इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 3/50 आने वाला, इसको भी काटेंगे तो 3/50 आएगा क्या? तो 3/50 रेट आएगा। अगर कोई बोलेगा मूलधन बताइए, तो आपको बताया था इधर जाएगा ऊपर, इसका भी एक 3 क्या होना चाहिए, तो 50 से गुना होगा, 3 से भाग, है ना? तो 50 से गुना होगा और 3 से भाग, तो 800 गुना 50/3 ऐसा कर लेने का। ये आपका आंसर होगा मूलधन के लिए। हालांकि एक ही आंसर दिया है, ये हो गया मूलधन। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो, ए वाला ठो नहीं लिखना चाहते हो, अच्छा नहीं लग रहा है, तो ऐसा करो, टाइम अगर 1 साल है, क्या साल? 1 साल, तो रेट जरूर कितना परसेंट है? 6%। तो साधारण ब्याज क्या होगा 1 साल का? 6% ही होगा। और आपको ये भी पता होगा 1 साल का साधारण ब्याज 800 ही होगा, क्योंकि हर एक साल सेम होता है। दूसरे साल में साधारण ब्याज 800 है, तो पहला साल भी 800 ही था। आपको 6% का मान सम्मान 800 दिया, इसका मतलब। और बोला है मूलधन बताइए प्लीज प्लीज प्लीज, तो बोलोगे जब इनको हिसाब करोगे बटा में 6 आएगा। एक ही बात है, ये और ये में कोई अंतर थोड़े है, कोई अंतर नहीं। यहाँ 100 मैंने भाग किया तो 50 आता है यहाँ, और 3 आता है यहाँ काटने से। तो ऐसा कर सकते हो, नहीं तो ऐसा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो, एक ही है बात। अब कोई दुख है? नहीं, किसी को दुख नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। अब दुख ना हो यही चाह रहे हैं। उधर लास्ट वाला पार्टी लो, ठीक है ना? चलो, सब थक गया होगा विसर्जन, ये दुर्गा पूजा में चलते चलते, है ना? पूरा थक गया होगा, क्योंकि पक्का उस दिन 8 किलोमीटर से चला था। मिश्रा बाबू, कोई दुख है बाबू? है कहाँ पे दोबारा? कौन सा नहीं आया? ये ला लाइन रेट तो आया, वो समझ में आया था। रेट है, टाइम अगर 1 साल हो तो 6 ही तो होगा ब्याज परसेंटेज में साधारण वाला, तो 6% होगा ब्याज। लेकिन मूलधन भी तो 800 ही होगा पहला साल का। ये देखो, पहला साल भी सॉरी ब्याज बोल रहा हूँ, मूलधन बोल रहा हूँ। ब्याज, साधारण ब्याज तो हर साल सेम होगा ना। तो 800 तक का था दूसरे साल में, तो पहला साल भी तो 800 ही होगा ना। तो पहला साल का ब्याज तो 800 है, रेट प्रतिशत में क्या है? 6, तो 6 बराबर 800 है। मूलधन चाहिए तो 100%, वही है। आप बोलोगे चक्रवृद्धि तरफ से क्यों नहीं जा रहे हो, तो झूठ मूठ का टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि चक्रों में हर साल का ब्याज सेम नहीं होती। ऐसे भी कर सकते हो, उसका भी हो सकता है व्यवस्था, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, पहला साल का ब्याज तो सेम ही होगा, साधारण हो या चक्र हो। तो पहला क्लास में पढ़े हैं हमने, पहला क्लास में ये नियम कानून सीखे हैं, इसीलिए। नहीं तो ये वाला तो मालूम होना चाहिए, ये ऊपर तरफ जाता कैसे है ओ वाला, है ना? लेकिन हाँ, हर जगह ये वाला सवाल नहीं होगा। जैसे इसके बाद थोड़ा हमको लगता है चेंज कर दिया हो, नहीं चेंज नहीं किया है, ये 2022 के क्वेश्चन है बंधु। बहुत कोई बोल सकता है, तुरंत बता सकता है, बताओ जरा फटाक से, चलो दिमाग लगा फटाक से बताओ, नहीं तो निकल जाऊंगा मैं यहां से। क्या होगा, दिमाग लगाइए। सेमी तो है। कितना आया? 20 रुपया। अच्छा, वेरी गुड। डब्बा 3 तो बनाना है क्या? पहला डब्बा, दूसरा डब्बा, ऐसा डब्बा।
पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है वही होता है मूल, है ना। साधारण भी वही होता है, चक्र भी होता है। पहला साल में कोई लफड़ा नहीं होता। दूसरे साल में चक्रवृद्धि ब्याज इतना है बाबू, 350 यहां है तो इधर भी होगा कि नहीं, 350 और ये 350, लेकिन बोला है दूसरे वर्ष में। इसका मतलब ए वाला दोनों मिलकर क्या होना चाहिए, 420। 350 तो इसने लूट लिया, तो यहां क्या बचेगा 70। इधर से इधर रेट मिलता है, तो 70% ब्याज यहीं से आया होगा। के कितना आया, तो 1/5 मतलब 20%। यही आंसर था। बहुत कोई तो ये डब्बा पसंद नहीं करता है तो ऐसे बनाता है। हमें पता है पहला साल का दिया है और दूसरे साल का दिया है, आपको मैंने बताया भी था रूल्स कानून, पहला साल और दूसरे साल, ध्यान दीजिएगा। तो कोई लफड़ा नहीं होता है। 1 साल का गैप है, कितना साल का, तब तो कोई लफड़ा नहीं है। तो पहला साल का 349% ब्याज है, दूसरे साल का 420 रुपया ब्याज है। तो ये जो 1 साल का गैप है वही रेट निकालता है। 1 साल गैप हुआ मतलब रेट निकलेगा डायरेक्ट। तो बोलेगा ये कुट्टू वो कुट्टू, तो ये 5 से और ये 6 से कितना का ब्याज आया, 1%। कहां से आया, 5%। ए वाला कहा नहीं है, बिल्कुल अलग नहीं होती। तो बस इसका मतलब 20%। ऐसा भी लोग करता है वही। लेकिन कई बार इसी को समझ लेगा कोई तो इधर हर चीज में क्लियरिटी नहीं आएंगे, लेकिन ये समझ जाएगा तो थोड़ा इजी आ जाता है। लेकिन ये बड़े सवाल में काम आएगा। यही सवाल में अगर पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज के बदले कुछ और बोल दे, ऐसे बोल देगा 25वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 350 है और 26वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 450 नहीं 420 है, तब भी रेट वही रहेगा, क्योंकि 1 साल का गैप है। वहां आगे आएंगे जब गैप रहेंगे 1-1 साल वाला या 2 साल वाला, तो हमें इस तरह का से भी करना होगा, ऐसे नहीं। चलो लिख लिया चक्रवृद्धि। जैसे ये है हमारा, ये भी 2022 के रहे हैं, सॉरी 20 के रहे हैं, और बिल्कुल ऐसे टाइप के सवाल रहे हैं। बोला 2 वर्ष के अंत में ऐसा होगा और समान राशि साधारण ब्याज ऐसा होगा, समान समय के लिए भी उसी अवधि के लिए सेम ही है। लेकिन ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ साधारण ब्याज को भी लास्ट में लेके आ गया। तो कोई बात नहीं, डब्बा से बनाना बहुत इजी होता है, हमें कोई लफड़ा नहीं होता बाबू। 2 साल में कितना साधारण ब्याज कितना है 400, और 3 साल में साधारण ब्याज कितना है 408। 2 साल में साधारण ब्याज मतलब ए वाला डब्बा और ए वाला डब्बा मिला के, और हर एक साल का साधारण ब्याज क्या होता है बंधु, सेम। तो यहाँ पे 200 होगा और यहाँ पे भी क्या होगा 200। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का ब्याज एक्स्ट्रा आता है, तो बोलोगे 200 200 400 तो पहले से है, इसका मतलब कितना आएगा। तो अगर कोई बोलेगा रेट बताइए प्लीज, तो बोला है रेट ही बताएंगे, तो बोले रेट बताइए, तो 8 बटा कितना 200। प्रतिशत की दुनिया में लेके जाएंगे तो कितना % आएगा, बस यही आंसर है, कुछ भी नहीं है। ठंडा लग रहा है क्या, हाथ काम नहीं कर रहा है, कर रहे अटक जा रहा है वहां। चलो इसको आप रेशियो मेथड से बनाओ, कैसे शुरू करोगे, रेट ही नहीं है आपके पास। अच्छा वो करना चाहते हैं आप, कौन सा पहले जैसे, तो वहां साधारण ब्याज थोड़े था, वो तो चक्र चक्र था, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ था ना। तब यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज के साथ उस समय था, यहाँ पे तो वो नहीं था, तो फिर मुश्किल हो जाएगी समझना। यहाँ साधारण के साथ कनेक्शन है, यही समस्या है, इसीलिए मैंने ऐसा ब्रेक कर पाया। लेकिन चक्र चक्र होता, जैसे अगर वो उस रेशियो से करेंगे तो ऐसा सोच रहे होंगे, और ये 408 कर रहे होंगे, रेशियो से बनाओगे तो मुश्किल है कहानी, क्योंकि ये 1 साल का गैप है ही नहीं, कैसे पता चला। तो बोलोगे ये साधारण ब्याज 2 साल का है और ये चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का है, तो गैप 1 साल का कहां मिलेगा, है ना। आपको तोड़ना सीखना पड़ेगा। इसका मतलब ये पहला साल का 200, दूसरा साल का 200, इसका मतलब पहला साल का तो ये भी होगा 200,
लेकिन दूसरा साल में होगा 200 कितना टका, 8 टका। अब 1 साल का डिफरेंस यहां मिला, पहला साल का चक्रवृद्धि ब्याज 200, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 208, इसका मतलब 8 टका ब्याज 200 टका पर, कितना पर, हाँ तब पता चलेगा, ऐसे करना पड़ जाएगा, है ना। हमें चक्रवृद्धि वाला सिस्टम चाहिए, हमें साधारण के साथ तालमेल होने से ऐसा रेशियो होता है, अलग होता है ये, तो फिर समझना होता है, ये चीजें थोड़ा सा अलग किया है इसीलिए। हाँ, और इसी जानबूझ के ये 400 रुपया इसलिए दिया ताकि आप उसको समझा सको कि पहला साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी 200 ही होवे, है ना। तो पहला साल और दूसरा साल गैप 1 साल का है, तो रेट आ जाएगा, बस खत्म, है ना। आगे चलो। अच्छा, नहीं तो फॉर्मूला तॉर्मूला बहुत कुछ है उसमें, तो इतना झपड़ा लफड़ा है ना, हम तो डर के मारे वो सब अप्लाई नहीं करते, बहुत ज्यादा झमेला है, फॉर्मूला पे फॉर्मूला, फॉर्मूला पे फॉर्मूला, दुनिया भर का दुनिया है। चलिए एक देखो ये, अब ये भी देख ही लो क्या बोलना चाहता है, पढ़िए जरा। ब्याज की दर क्या है, यदि एक निश्चित राशि पर 3 साल के लिए अर्जित साधारण ब्याज एतो टका है और 2 साल के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज एतो टका है। देखो हल्दी लेपन हुआ है आंसर, कोई लफड़ा ही नहीं है, बनेगा, सोचो जरा। बनाओ, कोशिश करो। तुरंत तो बनेगा, कुछ अलग थोड़े है। यहाँ साधारण ब्याज में 3 साल बोला है और चक्रवृद्धि ब्याज में हमें उससे कोई डर नहीं, हमें सिर्फ 2 साल से मतलब है, चक्रवृद्धि के हिसाब से सोचना है। साधारण ब्याज कुछ भी रहे हमें उससे डर ज्यादा नहीं होती, क्योंकि साधारण ब्याज में हर साल ब्याज सेम होता है। अच्छा 3 साल में ब्याज 600 है, 6000 है, तो 1 साल में कितना है बंधु, 2000। इसका मतलब पहला डब्बा में 2000 आएगा, तो दूसरा में भी 2000 2000 कितना हुआ, 4000। अगर 2000 2000 4000 हुआ तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो एक्स्ट्रा जो आया है वो यहीं पे होगा, बस हो गया। ए जे 2000 हमें नहीं ऐसे छी इटा कोथाल ले ऐसे छे, 3 साल से बांट दिया होगा, 1 साल का ब्याज जो है ना, बस रेट हमें चाहिए था इतना ही, तो काम करना है 160 बटा 2000 और इंटू में 100, तो आंसर आ जाएगा कितना %, कुछ थोड़े है, कुछ भी नहीं है। अच्छा अगर आपको बोलता साधारण ब्याज में 10 साल का ही, तब भी कोई लफड़ा नहीं, 10 भाग करते तो 1 साल का ब्याज ठुआता। हमें 1 साल का ब्याज तो ढूंढ लेना है, 1 साल वाला साधारण ब्याज ढूंढना है, उससे हम ढूंढ पाएंगे ब्याज का ब्याज, और जहां ब्याज का ब्याज मिलेगा रेट मिलेगा। चलो बहुत हो गया नौटंकी, आगे बढ़ा जाए। है चलो ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, बहुत लोगों को टेंशन भरी कहानी बनती है इस। बोला यदि वार्षिक सीआई से 2 वर्ष के बाद मिश्रधन मूलधन का 2.25 मतलब 25 गुना हो जाती है, तो दर क्या है बाबू। मिश्रधन बराबर आप सुने हो, मूलधन 1 + r बटा में 100 का पावर में t। अच्छा मिश्रधन होगा 2.25, मूलधन जब 1 है, 1 का इतना गुना, उतना ही गुना रहेगा और क्या, और पावर कितना होगा दोस्त, इनको सॉल्व करेंगे तो r का मान आएगा, किसका मान, और आंसर हो जाएगा। एक तरीका ये है, इसका 2 तरीका है और कोई दूसरा तरीका नहीं होती। एक तरीका ये जो बेसिक तरीका इसको कहते हैं, दूसरा तरीका क्या होगा, शॉर्ट तरीका क्या होगा समझिए। मैंने आपको ये कहा था कि रेट अगर 10% होता है, इसका मतलब हम लिखते हैं 1 बटा क्या, तो मूलधन और मिश्रधन के बीच का रेशियो लिखते हैं पहला साल के लिए, कितना साल
पहला साल के लिए 10 से 11 लिखते थे, याद है? दूसरे साल के लिए और 10 से, तो टोटल 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए 10 का पावर 2 लिखते थे और 11 का पावर भी 2 लिखते थे, करते थे ऐसा। तो मुझे बताइए पावर 2 मतलब 100 और पावर 2 मतलब 121। तो बोले कि 100 को वापस अगर 10 लाऊंगा तो कैसे ला सकता हूं? रूट लगा के। क्या लगा के? रूट लगा के। वही चीज अगर 3 साल होता तो 10 11 10 11 10 11 ऐसे होता। और यहां 10 का पावर क्या बनता है? मतलब 10 का पावर 3 मतलब कितना हजार? यही 1000 से वापस अगर 10 लाते तो कैसे लाते? रूट क्यूब। क्या क्यूब? रूट क्यूब। अगर टाइम 2 साल हो तो पावर 2 करते थे, टाइम 3 साल हो तो पावर 3 करते थे। याद है वो कुर्बानी? हाँ, नहीं तो याद आएगी इस क्वेश्चन को बनाते समय नानी। समझे? नहीं लगेगा कभी भी जानी पहचानी। देख लो। तो क्या कहना चाह रहा हूं उसको समझो। ये समझाने के लिए किया था, अभी मैं धड़ बनाता हूं, कोई लफड़ा नहीं। देखो, आपको बोला कोई मूलधन है और हो जाता है 2 पॉइंट कितना 25, मतलब मिश्रधन हो जाता है। ये कब होता है? 2 साल में। यानी कि इसको थोड़ा सुधार देंगे तो क्या आप ऐसे लिख सकते हो 225/100? क्या आप इसको इधर ले सकते हो, इसको इधर ला सकते हो? तो बोलेगा हाँ 100 ला सकता, और यहाँ तो बोलोगे ये तो 2 साल का था, मुझे तो 1 साल वाला चाहिए क्योंकि मुझे रेट चाहिए। क्या चाहिए? रेट। तो बोलोगे रेट के लिए 1 साल चाहिए और 1 साल के लिए रूट लगाना पड़ेगा। याद करो कुछ देर डायलॉग मारा था, रूट लगा दूंगा मैं। जैसे रूट लगा दूंगा 1 साल का आ जाएगा मूलधन और मिश्रधन। तो बोलोगे मूलधन यहाँ 10%, मिश्रधन हुआ बोलो 15%। कितना ब्याज आया 1 साल में? 5। कहां से आया? 1 बटा क्या आया? प्रतिशत के दुनिया में क्या आएगा? यही सस्ता तरीका है बंधु, सबसे सस्ता यही है। ये तो मैं दिखा दिखा के कर रहा हूं, अदरवाइज मुझे ऐसा करना ही नहीं था। सीधा लिखते 2.25 लिखा है, इसका मतलब 225/100। इसका मतलब देखने से पता चल रहा है कितना 2 बटा बोलो 2 बटा बोल रहे 3/2। अब 3/2 मतलब 2 रुपया से 3 रुपया हुआ तो 1% ब्याज आया, मतलब 50%। इतना ही करना चाहिए था हमें। 2 साल है तो रूट 2 में, 3 साल है तो क्यूब रूट में लगा देना है, बस इतना ही काम करना है। हुआ? ये कलर ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया नौटंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन का नौटंकी आप खुद बताओ जरा, तुरंत बता सकते हो, आंसर रखा हुआ है जो है। 1.44 दिख रहा है। 1.44 का मतलब होता है 144/100 और 144/100 का मतलब होता है बोलो 10/12, यानी कि 12/10। 12/10 का मतलब होता है 10 से 12 हुआ। 10 से 12 होने का मतलब 2% ब्याज आया 10% पर, तो 2%/10% मतलब 1/5 और 1/5 मतलब 20%। बस कायो क्या जी? हाँ, तो फॉर्मूला के तरीके से करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, इसमें करेंगे तो मुंह जबानी भी कभी कभी कर सकते हो, कोई बात नहीं, लफड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं करना, काव काव लिख दो और खत्म कर दो। इसका मतलब ही होता है 144/100, और 144/100 तो 2 साल में है। कितना साल? तो एक साल में क्या होगा 12/100, और 12/100 मतलब 2% ब्याज 10% पर, तो 1/5 और 1/5 मतलब 20% का नौटंकी। बस खत्म। नेक्स्ट, इसका भी बता ही दोगे, लिखा भी हुआ है। सीधा सीधा 8 गुनी बोला। कितना गुनी? ये मूल है, ये मिश्र है,
ये तो कितना साल का है, 3 साल। 1 साल में क्या होगा, 1 होगा और क्या होगा 2। कितना ब्याज आया, 1 कहां से आया, इतना से। क्या में आएगा, 100 में। कितना आएगा, 100%। ठीक है, रूट क्यूब में चिपकाया मैंने, यहाँ पे डाउट नहीं होना। रूट क्यूब में मैंने चिपकाया। कोई मूलधन 1 था और हो गया 8, ये 3 साल में हुआ था। मुझे 1 साल का चाहिए, तो 1 साल का चाहिए मूलधन और मिश्र धन। इसका मतलब रूट क्यूब में चिपकाना पड़ेगा, रूट क्यूब में चिपकाना पड़ेगा बस। इसका मतलब यहाँ 1 आया और यहाँ 2 आया, इसीलिए हमारा कहानी बन गया। चलो आगे बढ़ते हैं, और बहुत हो गया नौटंकी। ये देखो, ये भी मामला वैसे ही है। 1 से हो जा रहा है 1.331। इसका मतलब इधर 1000 आ जाएगा और यहाँ बटा में आ जाएगा, तो और यहाँ इतना आ जाएगा। ये 3 साल का नौटंकी था, हमें 1 साल का नौटंकी पसंद है। तो बोले रूट क्यूब के अंदर में फेंको, रूट क्यूब के अंदर में फेंको। और आप सभी को मालूम है ये 10 आएगा और यहाँ 13। 13 होता है दोस्त कि 11। वाह, पूरा रट के रखा है। 1 बटा क्या होगा, 10, और 10 मतलब 10%। कोई लफड़ा नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो ये भी ऐसा ही लग रहा है, सेम ही है। 4 साल का नौटंकी है। कितना साल, तो 4 साल का नौटंकी में क्या बोला देखो, 512 बटा 162। 512 यहाँ होगा और 162 यहाँ होगा, बटा उटा में था, इसीलिए थोड़ा सुधार दो। कर सकते हो सुधार, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं लग रहा है। ऐसा काट सकते हो 2 भाग। अच्छा चाहो तो काट सकते हो, नहीं चाहोगे तो देखो, ध्यान देना एक चीज, 4 दिख रहा है तो 4 का मतलब पावर में है कोई, ये तो जरूर लग रहा है, पक्का लग रहा है। हट, कैसे लग रहा है, किसका पावर 4 होता है, किसका 4 पावर होने से इतना होता है, नहीं होता है ना। किसका होता है, देखे एक बार काटना पड़ेगा ही हमें, तभी आएगा पावर 4 वाला, है ना। इसको नहीं काट सकते ना आप, पावर में नहीं ला सकते, तो इसलिए इसको काटिए एक बार, इसको काटिए एक बार। इसको काटेंगे तो 2 बार में मैंने काटा, इसको काटेंगे तो 256। अब बस काट तो दिए मैंने, ये 4 साल का ही है, बस रेशियो है, ध्यान देना रेशियो है ये सब। ये अब मैं कर सकता हूं कैसे, तो बोलेगा अगर मैं 1 साल का चाहिए हमको, अगर मुझे 1 साल का चाहिए तो पावर 4 का में रखना पड़ेगा, और इधर भी पावर 4 का में रखना पड़ेगा, ऐसा। अब जब पावर 4 में रखेंगे तो बहुत लोगों की यहाँ झोल लगेगा। आप 3 का पावर 4 लिख सकते हो और पावर 4 यहाँ है, इधर भी तो बोलो 4 का पावर 4 रख सकते हो और उसका पावर भी मतलब रूट में रहेगा। ये और ये कटेंगे और ऑटोमेटिक यहाँ निकलेंगे कितना, कितना ब्याज आया, 1 कहां से आया, 3 से। क्या में आएगा, प्रतिशत में कितना आएगा, 33.33। ऐसा है, जरूरत पड़ता है तो हमें काटना भी पड़ेगा। इससे पहले वाले हमने काटा नहीं था, वो भी काट सकते हो बंधु। यहाँ लिखा हुआ था 1 से हो जाता है 1.44, याद कीजिए। तो ये वाला जब सॉल्व करेंगे तो ये 144 बटा आ जाएगा 100, और जब इनको सामने लगते तो यहाँ पे भी आता है 144, और इसको काट के छोटा कर सकते थे आप, 2 से काट सकते थे, 2 से काटेंगे 72 होगा, 50 होगा, और काट सकते थे 25 होगा, 36 होगा, और काटने के बाद ये 2 साल का ही मिलेगा। लेकिन 2 साल का मिलेगा तो मुझे 1 साल का चाहिए, तो रूट में लगाना होगा, रूट में लगाना होगा। एक ही बात आता जो इससे पहले वाला किए थे,
काट सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन उस पावर के रूप में रखना होगा। पावर अगर 2 है तो 2 के रूप में बनाना पड़ेगा ऐसा, नहीं तो मुश्किल है। यहाँ टाइम 4 साल था तो 4 के पावर के रूप में हमको व्यक्त करना पड़ा था। चलो एक क्वेश्चन और देखो, शायद मेरे ख्याल से ये भी वैसे ही सवाल है। कैट देखा ऐसा हाल है। हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।